गुड इवनिंग। कल अपन ने भौतिक राशियों की जो मूल मात्रक थे उनके बारे में पढ़े थे। जो सात थे आपके, जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गई, ज्योति तीव्रता हो गई, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे जो इसके सेकंड टाइप है कि मात्रकों का जो सेकंड टाइप माना था आपने, कौन सा? पूरक मात्रक। एक बात का ध्यान दें, ये जो पूरक मात्रक है ये दोनों आपके एंगल के लिए होते हैं, कोण के मापन के लिए माने जाते हैं इनका। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो रेडियन में मापा जाता है इसको और एक होता है स्टेरेडियन। दोनों है अलग अलग, लेकिन ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो किसके मेजरमेंट के लिए होते हैं? दोनों का जो दोनों मापन करते हैं वो किसका करते हैं? कोण का मापन करते हैं। इस बात का ध्यान रखें। दोनों के दोनों जो ये पूरक मात्रक है ये किसके मेजरमेंट के काम में आते हैं? आपके मापन है वो किसका करते हैं? ये कोण का मापन करते हैं। लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। एक रेडियन जो है, रेडियन का काम अलग है और स्टेरेडियन है वो अलग काम है। देखिए रेडियन कहाँ काम करता है कि किसी भी समतल कोण पर ये किसी भी समतल कोण का मात्रक माना जाता है, जिसे अपन रेडियन कहते हैं। ये बात आपको पता होगी बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये आपके सामने एक वृत्त दे रखा है, ये आपने पढ़ा हुआ है। इस वृत्त में ये जो आपकी दे रखी है त्रिज्या है दोनों तरफ, और ये जो आपका थीटा दे रखा है ये है आपका कोण, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन करूं इस वृत्त के अंदर, ये वाला पोर्शन, तो ये एल इसका क्या है? आपका एक चाप है। इस चाप के बारे में अपन जानकारी लेंगे तो मैंने इसका, आपने ये सूत्र पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में भी पढ़ा था। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एल बटे आर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एल बटे आर। थीटा कौन है आपका? तो ये कोण है। एल कौन है आपका? चाप है। और आर कौन है? आपकी त्रिज्या है। लेकिन यहाँ डी थीटा और डी एल क्यों लिखा? डी थीटा का मतलब होता है एक स्मॉल पार्ट ले रहे हैं अपन, छोटा सा भाग ले रहे हैं, इसलिए अपन क्या लेते हैं? हमेशा उसका डिफरेंशिएशन लेंगे। छोटा सा सूक्ष्म पार्ट लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? डी एल बटे आर। ये डिफरेंशिएशन होता है, ये आप आगे पढ़ोगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। समझ रहे हो इस बात को? अब ध्यान से देखें, दोबारा से बता रहा हूं कि जो रेडियन का मेजरमेंट है या स्टेरेडियन का मेजरमेंट है, ये पूरक मात्रक कहलाते हैं। दोनों के दोनों कोण के मापन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। जिसमें जो रेडियन है वो समतल कोण, ये समतल मतलब अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी 2D डायग्राम होगा, उस 2D डायग्राम में जो कोण का मेजरमेंट है, जैसे आपका ये वृत्ताकार है, जो गोलीय पृष्ठ होना चाहिए, 2D गोलीय पृष्ठ होगा, उस गोलीय पृष्ठ में आपका वृत्त ले लेते हैं। इस वृत्त के बारे में आप लोगों का जानकारी लेनी है। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा? चाप बटे त्रिज्या। कोण को क्या लिखा मैंने? थीटा ले रखा है। चाप क्या है आपका? एल है। और त्रिज्या क्या है आपका? आर है। लेकिन ये जो कोण है वो एक मैं छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, सूक्ष्म पार्ट के लिए अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसे डी थीटा लिखा जाता है। डी थीटा बराबर डी एल बटे आर, ये आपको सूत्र याद रखना है। और ये एक समतल कोण या समतल पृष्ठ होगा, जो 2D डायग्राम का गोलीय पृष्ठ होता है, उस समतल पृष्ठ के लिए ही इसमें उपयोग में लेते हैं। और उसका मात्रक क्या माना जाएगा? रेडियन माना जाएगा। अब आ जाती है बात आपके स्टेरेडियन की। स्टेरेडियन कहाँ यूज में लिया जाता है? तो सीधी सी बात है, अगला जो सेकंड था आपका, जो स्टेरेडियन था, ये भी एक पूरक मात्रक है। पूरक मात्रक मैंने आपको बताया, रेडियन और स्टेरेडियन दोनों किस लिए उपयोग में लेते थे अपन? कोण के मापन के लिए उपयोग में लेते थे। और आपको पता होना चाहिए रेडियन एक समतल पृष्ठ में काम में आता है। जो समतल कोण होगा, एक गोलीय पृष्ठ में सपोज कह सकता हूँ कि एक वृत्ताकार का छोटा सा पार्ट मैंने अलग कर दिया, तो वो आपका एक क्या कहलाएगा? अपन कह सकते हैं त्रिज्यीय खंड कहलाता है। इस त्रिज्यीय खंड में अपन कह सकते हैं कि अगर मेरे को थीटा मेजरमेंट करना है, कोण मेजरमेंट करना है, तो अपने पास सूत्र क्या होता था कि चाप बटे त्रिज्या। और चाप क्या दे रखा है इसने? एल दे रखा है, तो एल बटे आर होता था। लेकिन ये थीटा आपका छोटा पार्ट होता है, अगर मैं सूक्ष्म पार्ट के लिए लूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी थीटा बराबर आ जाएगा डी एल बटे आर। एल आपका यहाँ पे चाप है और आर है आपकी त्रिज्या, और थीटा कौन है? कोण है। जब मैंने बात की आपकी स्टेरेडियन की, अगर मैं स्टेरेडियन की बात करूंगा तो स्टेरेडियन जो आपका यूज होता है वो किसी गोलीय पृष्ठ के केंद्र में केंद्र पर अंतरित कोण होता है, और इसको कहा जाता है घन कोण। जो ये वाला आपका डी ओमेगा है, आप ये जो यहाँ डब्ल्यू जैसा लिखा हुआ है इसको कहते हैं ओमेगा कहा जाता है। ये ध्यान दें आप लोग, ये आपके लिए नई टर्म्स है, ये ध्यान देना।
कि डी ओमेगा है। अब ये पृष्ठ कैसा होगा मैं आपको समझा देता हूं। आपने कौन देखा हुआ है, कौन जो आपने खाया हुआ भी है, आप लोगों ने यूज किया होगा, या बाल्टी आपने देखी है, तो ये जो पृष्ठ है वो इसके पूरे गोलाई वाला पार्ट होता है, वो एंगल की बात कर रहा है। सपोज ये आपका एक कौन की आकृति का है, तो ये जो पूरा इसका गोलाई वाला पार्ट है ये डी ओमेगा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका डी ओमेगा कहलाएगा। तो ओमेगा है, डी ओमेगा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने छोटा सा एंगल लिया है, छोटा सा पार्ट लिया है इस पूरे पृष्ठ का। ये 3D डायग्राम है आपका। ये बात ध्यान दें कि स्टेरेडियन का जो उपयोग लेते हैं अपन, वो 3D डायग्राम होगा। और 3D डायग्राम में मैंने आपका सपोज एक कौन की तरह मैं उदाहरण ले रहा हूं, तो कौन के जो अंदर वाला आपका एंगल होता है वो आपका क्या होगा? ओमेगा मान लेते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या होता है? अपन कह सकते हैं कि ये घन कोण है। जो घन कोण किसके बराबर हो जाएगा? तो अपन लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर होता है। ये बात ध्यान दें, ये आपको एक याद रखने के लिए सूत्र बताया मैंने कि इसका क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर a बटा आर स्क्वायर। तो ओमेगा क्या था आपका? घन कोण था। ये तो सबको पता होगा क्षेत्रफल होगा, और आर स्क्वायर क्या है आपका? त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये जो मेजरमेंट है स्टेरेडियन, वो आपकी 3D डायग्राम में आपका गोलाई वाला पार्ट का जो एंगल बनता है अंदर छोटा सा, ये वाला मैंने एंगल लिया है। और ये एंगल क्या है आपका? डी ओमेगा है। और डी ओमेगा, अगर आपको डी ओमेगा इसलिए लिखा क्योंकि अपन एक छोटे से पार्ट के लिए, छोटे एंगल के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसलिए ये क्या आ जाएगा? a बटा आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका अगर अपन तरीके से फॉर्मूला बनाने जाएं तो डी ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? डी ए बटा आर स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और ये मैक्सिमम आपका यूज होता है स्टेरेडियन, वो आपके घन कोण। घन कोण इसलिए बोला क्योंकि ये 3D पृष्ठ में उपयोग में लिया जाता है। तो दोनों के दोनों ये पूरक मात्रक मैंने आपको बता दिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो पूरक मात्रक हैं, रेडियन कहो या स्टेरेडियन कहो, दोनों की विमाएं नहीं होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें विमाएं अगर, क्योंकि एंगल आपको सबको पता है। सपोज मैं कोण की बात करूं तो कोण आपका क्या है? कोई वैल्यू होगी, सपोज 60 डिग्री है, कोण आपका 30 डिग्री भी हो सकता है। तो ये एक वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो इसकी कोई अपन कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म की जो विमाएं नहीं होती। तो ये पूरक मात्रक की तरह दोनों को यूज में लिया जाता है। रेडियन आपका समतल कोण माना जाता है, स्टेरेडियन आपका गोलीय पृष्ठ का घन कोण माना जाता है। ये आपके 2D डायग्राम में वृत्त का एक अपन त्रिज्य खंड के पार्ट, मतलब कह सकते हैं कि चाप की लंबाई में यूज करते हैं। एक चाप में यूज करेंगे तो कोण का मान ये आ जाएगा। स्टेरेडियन में अपन कह सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया कि आपके पास में अगर एक शंकु है, तो शंकु का छोटा सा पार्ट है, उस एंगल को अगर मुझे फाइंड करना है तो वो घन कोण कहलाएगा। घन कोण क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। और यहाँ से आपको स्टेरेडियन, आपको जो ये डी ओमेगा है, इसको अपन स्टेरेडियन, ये है क्या? ये है कोण का मान, ये ध्यान देना। लेकिन ये कोण का मान तो सिर्फ था आपका समतल पृष्ठ 2D डायग्राम में। और ये वाला है, ये वाला आप लोगों को ये ध्यान रखना कि कोण, जो कोण आपने खाया हुआ है या आपने देखा हुआ होगा, उसके गोलीय पृष्ठ का जो एंगल होता है उसे स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और ये आपका क्या है? पूरक मात्रक है। कल अपन ने मूल भौतिक राशियों के मात्रक देखे थे, आज पूरक मात्रक को अपन ने देख लिया। तो मात्रक वाला कंसेप्ट यहाँ आपका कंप्लीट होता है। अब इसी के साथ में जो मैं स्टार्ट करूंगा वो विमाएं के बारे में अपन जानकारी लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है।